आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। विषय क्या, एक सब्सक्राइबर कुछ कमेंट कर रहे थे बार बार कि आप अपने भक्ति के बारे में थे कि आप भक्ति में एंटर कैसे हुई, आए कैसे। जैसे हर एक इंसान की अलग अलग जर्नी होती है ना, कि कोई किसी की लाइफ में कुछ ट्रॉमा हो गया, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया, कुछ घटना ऐसी हो गई या कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन गई कि जिससे वो भक्ति की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। उसे वे एक प्रभु का आशीर्वाद ही कहते हैं कि जिसकी वजह से भगवान की तरफ इंसान मुड़ता है। भगवान दुख देते हैं जिससे उसको याद आए, अगर दुख नहीं देंगे तो याद कैसे आएगी, है ना। तो ऐसे हर एक का रीज़न अलग अलग होता है। कोई गीता पढ़ के भक्ति में आता है, कोई कैसे आता है, कोई ट्रॉमा से गुजर के भक्ति में आता है। तो हम मुझसे बोले कि आप किस प्रकार भक्ति में आई थी, और पूछ रहे कि यही पूछ रहे थे कि क्या अंतर देखा जब आपकी लाइफ में भगवान नहीं थे और जब आने के बाद वासुदेव के भगवान आपकी लाइफ में आने के बाद क्या डिफरेंस है लाइफ में, क्या आपने बदलाव पाया। ये भी एक प्रश्न था किसी का, तो उस बारे में मैं आज की वीडियो बनाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं, मैं ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से संबंधित ऐसी वीडियो समय समय पर बनाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसे विषय आपको मिलते रहें जिससे आप प्रेम से भगवान की तरफ और अग्रसर हो सके बिना किसी डर के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के विषय की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। वो पूछ रहे थे कि मैं भक्ति में कैसे आई। मुझे जैसे कि आप सबको पता ही है, मैंने बताया है कई बार अपने चैनल में कि मैं 2015 में आई, भगवान को प्रियतम भाव से मान रही हूँ, पूज रही हूँ। और वासुदेव भी 2015 फरवरी को आए थे मेरे पास, उनको 10 साल हो जाएंगे 2025 में अब। और तो कैसे आई मैं, बात ये होती है कि देखिए मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ। कई लोगों के साथ होता है ना कि जिन लाइफ में धोखाधड़ी हो गई, बहुत धोखे मिले हैं और संसार ने ठुकरा दिया तो भगवान की याद आती है। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे साथ मतलब उससे 2015 से पहले तक जब मैं ऐसी थी 18-19 साल की, तो मेरे अंदर ये था कि मुझे कुछ पाना है। एक प्रश्न अंदर से घूमता था, अच्छा ठीक है मतलब बड़े हो जाएंगे फिर मम्मी पापा एक दिन मम्मी पापा सबको मरना है, एक दिन मम्मी पापा भी नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, पापा भी नहीं होंगे मम्मी भी नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे। ये क्वेश्चन दिमाग में घूमता था। जब कुछ नहीं रहेगा, एक दिन हम भी मर जाएंगे, मरने के बाद क्या होता होगा, ऐसे सवाल मन में घूमते थे। फिर कहीं मैं कुछ मेडिटेशन करने चलने लगी कि कुछ लोग कहते थे कि मेडिटेशन करने से हमको वो पता लगता है जो हमें करना है लाइफ में, हमको वो पता लग जाता है मेडिटेट करके। तो मैं मेडिटेशन, मोरारजी देसाई करके है एक, जिन्होंने मेडिटेशन का योगा का बनाया है, कनॉट प्लेस में था, वहाँ पर मैं जाती थी मेडिटेशन सीखने। तो वहाँ पर मैंने मेडिटेट करना शुरू किया। तो तब तक भगवान का सिर्फ इतना था कि जैसे मंदिर में जो मम्मी का मंदिर था वहाँ पर एक विष्णु भगवान की जो तस्वीर थी, या विष्णु भगवान कहीं भी मिलते थे, दिखते थे, तो वो बहुत अपने से ऐसा लगता था, उनकी तरफ अट्रैक्शन होता था। ऐसा लगता था ये तो बड़े अच्छे से है, बड़े सुंदर से है, ऐसा अट्रैक्शन उनको देख कर लगता था। लेकिन ये नहीं था कि हाँ ऐसे भाव कृष्ण भगवान की तरफ नहीं था, विष्णु भगवान की तरफ बहुत था, नारायण की तरफ बड़ा खिंचाव सा था। उसके बाद जब मैं मेडिटेट करने जाने लगी तो वहाँ पर मैं आने जाने लगी, सोची कि कुछ सुनाई देता है, कोई लोग कहते हैं ना सुनाई देता है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सुनाई देगा मेडिटेशन के दौरान, ये होता है कुछ साउंड सुनाई देंगी, ये देंगी। तो मैं कमरा बंद करके ईयर प्लग्स मंगाए थे, वे जो फोम के होते हैं, उसे साउंड नहीं आती बाहर की, वो लगा के बैठ जाती थी कि कुछ है, कुछ जानना है, कुछ जानना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस दौरान मेडिटेशन करने के दौरान एक दिन मेरे सामने हमारे घर में तब तक गीता नहीं थी, तो मेरा भाई गीता लेके आया कि देखो इसको पढ़ो, हमारे घर में गीता नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ली नॉर्मली पढ़ने लगी। तो उसमें जब मैंने देखा ठाकुर की जो गीता है प्रभुपाद जी की, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया अच्छी तरीके से कि भगवान किस तरीके से भगवान की तरह प्रेम करते हैं भक्तों को, अपने प्रेमी जनों को, और वो हमारे लिए ही बैठे हैं प्रेम करने के लिए। तो उस प्रकार उसमें वर्णन है हर चीज़ का, उसी वे में उसमें लिखा हुआ है। तो जब मैंने पढ़ा कि भगवान हमें इतना प्रेम करते हैं, वो कोई भी रिश्ता हमसे मान सकते हैं, हमारे ऊपर स्वतंत्रता है उनको कुछ भी मानने की, ये सब, तो उस चीज़ ने और खींच लिया मुझे। तो बस वहाँ से मुझे एक समझ लीजिए मैं मेडिटेशन करने जाती थी, उसी दौरान एक रात को फिर ऐसा हुआ कि बस मैं फुट के मुझे याद आने लगी, जैसे ईश्वर कुछ भूला हुआ कुछ एकदम यादाश आ जाए किसी की वापस, जैसे किसी एक्सीडेंट पे यादाश चली जाती है और उसको एकदम याद आए तो वो कैसे रोएगा, ठीक वैसे ही मेरा हाल था उस रात।
जैसे एकदम से याद आ जाता है कि हाँ मुझे पता चल गया ये है मेरे सर्वस्व, और उनकी फिर याद आई खूब। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर वहाँ से उनका यास और वियोग भगवान का, उनको प्राप्ति का लक्ष्य वहीं से शुरू हो गया था। मेरे भगवान की प्राप्ति तो कहते हैं हमारे गुरु की तभी हो जाती है जब कोई भक्त उनको प्राप्त करने के लिए निकलता है, तभी उनकी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि प्राप्त करने के लिए निकलता वही है जिसको वो चुन लेते हैं, जिसको वो अपने आप को प्राप्त करा देते हैं। वही ये चीज़ करने वाला कौन है इस दुनिया में कि जो भगवान को ढूंढने के लिए निकलेगा। ऐसी दुनिया में जहाँ लोग नाना प्रकार के व्यसनों में व्यस्त हैं, किसी को टाइम ही नहीं है, ऐसे में कौन भगवान को प्राप्त करने के लिए निकलता है। वही विरला निकलेगा जिसको भगवान ऑलरेडी चुन चुके हैं और जिसके साथ मिलने की तारीख भी तय कर चुके हैं। तो प्राप्ति तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन हम प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। तो कि आपको भगवान की प्राप्ति है नहीं है डजेंट मैटर, जो निकलने उनको खोजने, जिन खोजा तिन पाइयाँ, है ना, कहा है ना, जिसने जो खोजने निकल गया वो पा भी लेगा, उसने पा लिया पहले ही। तो ये है। तो भगवान को प्राप्त करने का उनके प्रेम का सिलसिला तब से शुरू हो गया था 2015 से। और अब उसके बाद तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। फिर विवाह को लेकर मैं बहुत अस्त व्यस्त रहती थी। विवाह के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं कि मैंने क्यों किया था। कि एक कथा हुई थी, उसमें मुझे एक गोविंद नाम के एक उनके शिष्य ने मुझे समझाया था कि भगवान शिव के किस प्रकार चाहते थे शादी ना हो, लेकिन फिर भी वो नारद जी चाहते थे, और नारद जी चाहते थे कि ना हो, कि हो तो उनकी नहीं हुई। तो तब से मैंने फिर भगवान के निर्णय पर अपना भार सौंप दिया था। तो तब से अब तक अब जर्नी अब आपके सामने ही है 3 सालों से। और क्या बदलाव पाया, सबसे बड़ा बदलाव ये होता है भगवान के अपनी लाइफ में जोड़ने का, भगवान को अपनी लाइफ में लाने का, भगवान का अपने ठाकुर जी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट देने का, अपनी हर चीज़ में इन्वॉल्व करने का। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि सबसे पहले जो भगवान गीता में वचन देते हैं ना कि मैं अपने प्रियजन को, भक्त को, जो मेरे शरणागत होता है, अपने शरणागत को मैं निर्भयता प्रदान करता हूँ, मैं उसे निर्भय कर दूँ, समस्त भयों से, समस्त डर से मैं उसको मतलब निर्भय कर देता हूँ। अब जैसे सबसे बड़ा डर कौन सा है दुनिया का? मृत्यु का। मृत्यु से सोच कर हर कोई डरेगा, है ना। तो भगवान उस डर से भी अपने भक्तों को, शरणागत को वो कर देते हैं, उस डर से भी भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। भक्त को यानी प्रेमित भगवान के जन को, जो भगवान को जान चुका है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता। उसको मृत्यु एक पार्ट लगती है, जैसे एक वस्त्र बदलने जैसी चीज़, वो एक मृत्यु से भय नहीं करेगा। अब जैसे सब लोगों में भय फैला हुआ है, 2025 में होगा, 26 में होगा, तबाही मचेगी, भक्त को किसी चीज़ का डर नहीं है। भगवान भक्तों को, उसको पता है, इतना ट्रस्ट है, विश्वास है भगवान पे कि वो उसको अपनी गोद में रखेंगे, चाहे आसमान भी फट जाएगा, तो धरती नहीं फट जाएगी, आसमान बरसेगा, वो भगवान की गोद में होगा। तो इतना भरोसा आ जाता है भक्त की, भगवान को अपनी लाइफ में लाने के बाद, उनसे प्रेम करने के बाद हम निर्भय हो जाते हैं, भगवान कर देते हैं। हमें हर चीज़ से, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप डरती नहीं हो, बिल्कुल भी। आप डरती क्यों नहीं हो? मतलब कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मान लो खाने के लाले पड़ जाए, या कोई सिचुएशन लाइफ में, कोई भी सिचुएशन हो जाए, मरने वाले हों, संसार डूबने वाला हो, तो मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे भरोसा है भगवान पे कि वो मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। एक पता नहीं अंदर से एक ऐसा विश्वास है कि वो मुझे नहीं हो, कुछ होने ही नहीं देंगे वो मुझे, और कुछ होगा तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा वो, क्योंकि वही भरोसा है। ये कह लो कृपा से ही आता है, ये भरोसा कह लो, या गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से ये भरोसा आ जाए कि भगवान हमें कुछ नहीं होने देंगे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो हमें किस बात का डर। जैसे जेल है, जेल में जो जाते हैं वो कैदी भी जाते हैं, कैदी को डर लगता है, अरे यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ ऐसे रखेंगे, ऐसे। अब उसी जेल में वो जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो भी जा रहे हैं, वो उनको तो नहीं डरा, वो क्योंकि अपनी वो ड्यूटी करने आ रहे हैं, उनका एंगल अलग है कि यहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे शासन ने काम दिया है। ठीक है, वैसे ही भक्त होता है, उसको डर नहीं लगता, वो अपनी जिम्मेदारी, वो भी जेल में है, वो भी इसी जगह पर है, और आप लोग भी, बाकी लोगों को डर लग रहा है क्योंकि वो अपने आप को कैदी माने हैं। और हमें इसलिए नहीं डर लग रहा कि हम भगवान को, उस सरकार को, यानी कि सरकार को हम अपना माने, हम उनके जन हैं, वहाँ यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा निर्भयता सबसे बड़ी जो है चीज़, भगवान को जीवन में लाने पे हम निर्भय हो जाते हैं। जब किसी चीज़ का आपको लाइफ में डर ही ख़त्म हो जाएगा ना, फिर आप वो कर सकते हो जो मतलब जो आप नहीं कर पा रहे हो ना, आप वो भी कर जाते हो। जब आपको हर चीज़ का डर ख़त्म हो जाता है, किसी चीज़ का जब डर नहीं रहता, तभी इंसान वो कर पाता है। तो
और सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट ये है कि दूसरा सबसे बड़ी बात यह है भगवान को अपने जीवन में लाने की कि अभाव, रिश्तों का अभाव, चीज़ों का अभाव, प्रेम का अभाव, जो समुद्र है हमारे ठाकुर जी भगवान प्रेम के, किसी चीज़ का लगता है कि लाइफ में कोई भी चला जाएगा आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो घड़ा है वो भरा हुआ है भगवान के प्रेम में। भगवान मेरे पास है, वो मेरे प्रेम में वो है मुझसे प्रेम करने के लिए, मैं उनको प्रेम करने के लिए, चाहे कोई अब आए तो वेलकम, जाए तो बाय बाय। तो मतलब एक ऐसा हो जाता है कि ना किसी पे कि को डिपेंड नहीं रहता है, कि अभाव ख़त्म हो जाता है। भगवान अभाव को मिटाते हैं, निर्भयता डर को मिटाते हैं, अभाव को ख़त्म कर देते हैं किसी प्रकार के, है ना। और लगता है कि ये नहीं डर लगता है वो छोड़ के चला गया तो क्या होगा, एक ये अगर ज़िंदगी में लाइफ में इंसान चला गया तो क्या होगा, ऐसा डर नहीं लगता। एक एक्सेप्टेंस है कि हाँ वो तो दिमाग में है कि एक ना एक दिन ये छूटना ही है, तो पहले छूट जाए, थोड़ी देर पहले छूट जाए, चाहे बाद में छूटे, छूटना तो वो है ही। तो एक एक्सेप्टेंस आ जाती, तो अभाव नहीं है किसी चीज़ का। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एक ना एक ये छाती फूली फूली सी रहती है कि हाँ मैं तो उसकी हूँ, मैं तो उनकी हूँ, मैं वो कुछ नहीं होने देंगे, मैं उनके। जैसे ना एक राष्ट्रपति से अगर आपका कांटेक्ट हो और आप उनको पर्सनली जानते हो, आपके साथ बचपन का दोस्त रहा और वो राष्ट्रपति है, तो आप कैसे छाती फूली फूली घूमोगे, 10 जगह बताओगे, तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप दिल से एक्सेप्टेंस करते हो, भगवान को प्रेम करने लगे हो, तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, छाती फूली फूली घूमेगी कि वो संसार का मालिक मेरा है, मुझे किस बात की चिंता है। तो और चौथी सबसे बड़ी बात कि कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, कैसी भी, जैसे 25-26 की भूकंप हड़ताल कुछ भी हो जाए, आप ना डरोगे नहीं, क्योंकि एट द एंड आपको पता है मेरी मंजिल निश्चित है, आप डरोगे नहीं बिल्कुल भी। ये सारी बातें जीवन में आती हैं। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, अब जैसे मैं कह रहा कि लाइफ, जैसे कि अब चैनल में लोगों का प्रेम मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत ज़्यादा, और जो भगवान जो लीलाएं कर रहे हैं सब्सक्राइबरों के साथ मेरे, और जो इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं और इतना नाम हो रहा है, तो वो एक बोनस है। जो भगवान ज़्यादा जो दुलार कर लेते हैं किसी बच्चे के लिए, जब ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके बर्थडे पे उसको कुछ लागे थे, कुछ लागे, तो वो उनका एक्स्ट्रा बोनस में आ जाता है। भगवान को प्रेम करने में ना ये चीज़ें बोनस में मिलती हैं, यश, प्रेम, यश, समृद्धि और कीर्ति, ये सब भगवान के ऑफर में एक साथ में कॉम्बो में मिलती है। एक गिफ्ट हैम्पर्स हैं उनके साथ में देते हैं, वो जो उनका मूड हो जाए वो कुछ भी दे, वो उनका एक्स्ट्रा बोनस है। हमारी चीज़ें वो मिलती हैं, अब जो भगवान को प्रेम करता है ये सब चीज़ें। अब प्रेमानंद जी को देख लो, नए साल पे देखा कैसे, कभी मैं ये सोच रही थी कि कभी बॉलीवुड के स्टारों के पीछे ऐसी भीड़ और लठ बजते थे, जो आज हमारे प्रेम बाबा के हम वृंदावन में उनको देखने के लिए नए साल पे जो भीड़ मची है और लाठियाँ चली है, मतलब एक संत को देखने के लिए ऐसी भीड़ मची है, जो पहले कभी उन तुच्छ सितारों को, जिन्हें कहा जाता है खान वगैरह को देखने के लिए बस्ती, अब भी बस्ती होगी, लेकिन अगर एक हिस्सा संत के लिए होना एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए, कि अब युवा संतों के प्रति आदर कर रहा है ना। तो ये है ताकत, भगवान ये देते हैं, यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, तो वो भगवान नहीं तो थी, उनका एक्स्ट्रा गिफ्ट है, पर ये सब मिलता है। तो भगवान से प्रेम करने में ना सारी चीज़ें मतलब ये है कि बेनिफिट ही बेनिफिट है। सौदा बिल्कुल फ़ायदे का ही है, और ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सौदा है, और कर लो है ना, सौदा करा करा। तो ये कहना चाहूँगी, बहुत ही खूबसूरत लाइफ है, ना कोई डर है मुझे लाइफ में। यूट्यूब अभी ये जो मिल रहा है एक्स्ट्रा बोनस है, बंद हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तब भी इतनी परसेंट है और अब भी इतनी परसेंट है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, और आप भगवान को अपना मान के देखिए, लाइफ में देखिए 2-1 साल के अंदर के आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। आप बिल्कुल डर से बेखौफ हो जाओगे, उनसे कोई रिश्ता जोड़िए पक्का, है ना। ठीक है, ये थी मेरी लाइफ की। मैं किसी ऐसे नहीं आई कि मेरे साथ कोई हादसा हुआ, मैं ऐसे आई लाइफ भक्ति की ओर मैं आई हूँ कि मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म से कहीं कुछ ऐसा रहता ना कि एक सोल अपनी जर्नी देखती है कि कहाँ उसको अंतिम लक्ष्य कहाँ जाना है। तो मुझे लगता है कि पिछले जन्मों में मैं ढूंढती भी आई हूँ भगवान को, जो मुझे यहाँ पर आकर अकस्मात याद आया है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो ऐसा कुछ नहीं हो मेरी लाइफ में कि दुख हुआ या कुछ हुआ तब मैं भगवान की ओर मुड़ी। मैं शुरू से ही मैं अभाव लगता था किसी चीज़ का, जिसमें ढूंढती खोजती कृष्ण के पास मुझे ठोर मिली है ना। अब मेरे अंदर कोई संशय नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है,
और मैं चाहती हूँ बाकी सब भी ऐसे मदमस्त और बिना किसी डर के और भगवान के प्रेम में जिए। तो ऐसा सिर्फ कृष्ण के पास आके हो सकता है, भगवान की ओर आके हो सकता है, चाहे आपकी कोई भी इष्ट हो। ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।